अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो भगवान को धन्यवाद दो। कुंती मैया ने दिया ना विपदा संतु, मांगा जब के क्या मांगो, बुआ जी बोलो क्या चाहिए आपको। आपकी बुआ जी तो आपसे कपड़ा मांग लेगी, लिफाफा मांग लेगी, सोने का हार मांग लेगी, ज्यादा करोगे तो आपके हिस्से में से अपना हिस्सा मांग लेगी। लेकिन हमारी कुंती बुआ ऐसी नहीं, हमारी नहीं। वो मेरी तरफ ही देख रहे, बोले क्या बोल रहा है। कहा कि विपत्ति दीजिए, दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक दुख रहेगा तब तक प्रभु स्मरण रहेगा, और जब तक प्रभु स्मरण रहेगा तब तक हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा, तब तक हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा। विषमताएं आती है, भक्तों के जीवन में भी दुख आता है भैया, लेकिन फिर भी भक्त सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव खुश रहते हैं कि क्या पता आज हमारे दुख में ही भगवान का सुख हो, हमारे दुख में ही भगवान का सुख हो। और भगवान भी उस व्यक्ति के प्रारब्ध के अनुसार उसको उसका फल प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जब व्यक्ति भक्ति के पथ पर लगता है, भक्ति का पथ माने ये जीवन यात्रा जो है ना, यह एक तरीके से हमारी यात्रा है। इन 7 दिनों के लिए ठाकुर जी ने हमको भेजा है जीवन यात्रा में, और उसी अनुपात में हम अगर किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो यह भी एक यात्रा है। पंचायती धर्मशाला है, हमने ये शंकराचार्य मठ 7 दिनों के लिए बुक किया है, और इन 7 दिनों में हमने अपना अपना कक्ष लिया, अपना अपना कमरा हमारे पास में है। उसमें हमारे एक साथी भी हैं, कोई तो अनजान भी है, कोई जाने पहचाने हैं, कोई अपने ग्रुप से है तो वो अपने अपने परिवार वालों के साथ है, और कोई अनजान लोग भी ऐसे ऐसे 2-4 कमरे तो ही हैं जिसमें जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इन 7 दिनों में वो साथी बनेंगे। अब साथी बनने का मतलब क्या? कमरा एक, बिस्तर एक, और सबसे बड़ी बात ताला भी एक और उसकी चाबी भी है। उस कमरे में व्यक्ति हैं 4, किसी में है 6। अब एक आदमी कहीं ताला चाबी लेकर के चला जावे, ताले को लगा करके चाबी लेकर के चले जाओ, तो 5 बैठे बैठे भजन करेंगे। अब 5 बैठे बैठे भजन करेंगे तो 5 में से स्वाभाविक है एक को क्रोध आएगा, स्वाभाविक है क्रोध आएगा। ये क्या व्यवस्था है? ये तो गलत बात है, स्वाभाविक है क्रोध आएगा। लेकिन हम ये क्यों विचार ना करें, अरे भाई वो चाबी लेकर के गया, इसका मतलब क्या है कि भगवान नहीं चाहते कि हम कमरे में जाकर के बैठे, भगवान चाहते हैं कि अगर भोजन चल रहा है तो हम वहां जाकर के सेवा करें, अल्पाहार चल रहा है तो वहां जाकर के सेवा करें, और कुछ नहीं तो भगवान के सन्मुख मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर भजन कर ले, बाहर बैठ करके आराम से थोड़ी देर हरी चर्चा कर ले, ऐसी वैसी कोई बात कर ले।